इस दुनिया की कल्पना किसी महिला के बगैर नहीं की जा सकती। हाँ। लेकिन अगर हम आज महिला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला अपने बारे में कुछ सोच पाती है, या फिर वो आज़ाद है, या फिर वो गुलामी की उसी जंजीर से बंधी है। और आज हम हमारे सामने एक ऐसी महिला बैठी है जिन्होंने अपने जीवन को महिलाओं के सम्मान में या समाज के सम्मान में बिल्कुल कुर्बान से कर दिया है। महिला को सम्मान में मैं बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बट महिलाओं के लिए जो आज दर्जा दिखाया जाता है, जो दिखाया गया है, वो दिखाया गया है, सिर्फ लागू नहीं हुआ। तो मैं गलत बात भी, गलत जो है हो रहा है वो बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कोई रेट में महिलाएं पकड़ी जाती हैं तो महिलाएं बदचलन, महिलाएं गंदे, महिलाएं, अब महिलाओं को गंदा करने वाला कौन है? मर्द। बिल्कुल बिल्कुल। एक पति, एक बेटा, एक माँ, एक भाई, ये सब महिलाओं को, एक मामा, एक चाचा, ये सब मर्द मिल के महिलाओं को गंदा करता है। महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, मर्दों को क्यों नहीं? बिल्कुल। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर एक औरत, गंदा वर्ड है, बोलना नहीं चाहिए, अगर एक औरत बदचलन कही जाती है तो आदमी क्यों नहीं बदचलन कही जाती है? और एक औरत जब बोलता है कि ये बच्चा पैदा किया, बच्चा कभी नाजायज नहीं होता। जी, ये बहुत ही अहम बात है। एक महिला किसी नवजात शिशु के बारे में अपशब्द नहीं सुन सकती। बिल्कुल आप सही हैं। हाँ, बच्चा कभी छोड़ दीजिए, बोले आप। नहीं, मैं पकड़ता हूँ, आप छोड़ दीजिए। मेरे ये कहना है कि एक बच्चा कभी नाजायज नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी औरत, शादीशुदा या अनशादीशुदा, अपने शौक के लिए बच्चा पैदा करता है, तो वो नाजायज कैसा हुआ? नाजायज माँ बाप होती है ना, बराबर? आई एम राइट? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाजायज कौन होता है? माँ बाप। और बच्चे जो माँ कोख में रखता है, तो बाप के नाम क्यों चाहिए, माँ के क्यों नहीं? हॉस्पिटल से जब बच्चा निकलता है तो माँ के नाम से निकलता है, बाप के नाम से नहीं। एक बाप को ये बाप है, एक औरत जब बोलता है ये तेरा बाप है, तो वो बाप होता है। एक माँ को परिचय नहीं देना पड़ता। ऐसा लग रहा है कि मर्द समाज, इस समाज से आप बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज है, बहुत। मुझे हर मर्दों से नाराजगी नहीं, अच्छा मर्द भी है, मैं नहीं बोलता है। मर्द, हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया? मर्द देवता है, पति तुम्हारा बाप है, पति तुम्हारा माँ है, पति तुम्हारा भगवान है। आई एग्री, बट पति अगर रावण हो, राम ना होके, तो पति को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और एक सीता, और हर मर्द की एक चाहत होती है कि उसकी पति सीता सावित्री की जैसे हो। हाँ, हर मर्द की एक चाहत होता है कि वो सीता सावित्री चाहिए, लेकिन हर गली में हर मर्द औरतों को छेड़ता है, तो तुमको सती कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से मिलेगा? तू अगर 7 बंगले में किसी औरत को छेड़ता है, तो तेरा भाई जाके 4 बंगले में किसी औरत को छेड़ता है, बिल्कुल। तो तू सावित्री का कंप्लेन तेरे को कहाँ से मिलेगा? सावित्री कहाँ से मिलेगा बताइए? आज की तारीख में जो आज की तारीख में, नहीं सुनिए, आज महिला दिवस है। आज की तारीख में जो महिलाओं की स्थिति है इस देश में, आपको कैसा लगता है? हमको बहुत गलत लगता है। तुम एक बाजार में जाके एक बेश्या को बेश्या बोलता है ना, तो मर्द का वो बेश्या की हालत होएगा, तभी तू बेश्या के पास जाता है। बिल्कुल, एकदम राइट, यू आर राइट। तुम बेश्या के पास क्यों जाता है? बेश्या किसने बनाया? किसने बनाया? समाज ने बनाया। हाँ, मर्द ने बनाया। बेश्याओं को तुम अरेस्ट करता है, मर्दों को छोड़ देता है, क्यों? व्हाई? इसका जवाब चाहिए आपको। जिस तरह से लोग दुर्गा कहते हैं, हाँ, आपको लगता है कि वाकई बहुत सारे जो महिषासुर घूम रहे हैं, हाँ, राक्षस की शक्ल में, हाँ, उसका संहार आप करेंगी? हाँ, करूंगा, जरूर करूंगा। मुझे तो औरत को जो नाम दिया गया, औरत को, तुम मंगलसूत्र पहनो, तुम सिंदूर लगाओ, तुम एक थप्पा लगाओ कि तुम औरत है, तुम साला मर्द थप्पा लगाओ ना, तुम भी शादीशुदा है, बराबर? तुम भी थप्पा लगाओ। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से महिलाओं की जो एक नई सोच पैदा हो रही है इस समाज में, आज उसी तरह से इन्होंने एक भावनाओं को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। इस समाज में महिलाओं को लेकर जो हमारी सोच है, अगर औलाद नाजायज है तो माँ बाप भी नाजायज है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से नाजायज नहीं है, माँ बाप नाजायज है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब ठीक हो पाएगा? मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में ठीक होगा, क्योंकि जब तक औरतों का जो तुम औरतों को एक पत्नी है,
मैं हिंदुस्तानी माँ नहीं, मैं हिंदुस्तानी बीवी नहीं, मैं हिंदुस्तानी पत्नी नहीं, मैं हिंदुस्तानी बेटी नहीं। बिकॉज ऑफ दैट कि हिंदुस्तान में जब कोई औरत गर्भवती होता है तो उसका बाप का नाम पूछा जाता है, और उसी से अरे मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, वही कुत्ता से शादी करो। क्यों करो? वो साला एक लड़की का इज्जत लूटा तो 50 और लड़कियों का इज्जत लूटेगा, उसी से क्यों शादी करो? क्यों करो उसी से शादी? कुल मिलाकर प्रतिभा जी की जो सोच है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि दुर्गा प्रतिमा की आने वाले दिनों में दुर्गा प्रतिमा जी की जो सोच है उसमें एक संकल्प की जरूरत है, ताकि समाज को ये नहीं, तुम औरतों को ये नाम देते हो। हाँ ठीक है, ठीक है, मर्दों को भी दो। हाँ ठीक है। इस समाज को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश तभी हो सकती है जब ऐसी महिलाओं के अंदर का जो गुस्सा है उसको हम कहीं ना कहीं से शांत करने की दिशा में सार्थक पहल उठाएंगे। जब तक मुझे चलिए समाज कोशिश तो करेगा। देखिए समाज को बोलिए कोशिश करे, हमारे हिंदुस्तान को बोलिए कोशिश करो। पहला तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर औरतों के बीच में ये बात करता है, पुलिस को और मिलिट्री को ये हमारे माँ बाप है। ये पुलिस सुनिए ना, मैं बहुत बड़े अभी 2 मिनट खाली रुकिए। तो महिलाओं के संदर्भ में जो कहा जाता था अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, नहीं, हम अबला नहीं है। 1 मिनट, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हम फिजिकली अभी तक है, प्रैक्टिकली मर्दों को सुनिए, आप लोग प्रैक्टिकली फिजिकली आप लोग ताकतवर है, लेकिन प्रैक्टिकली औरत जो है ना वो 50 मर्दों को अपने जूते के नीचे रख सकता है। बिल्कुल, हम महिला दिवस पे हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी जो खुशी है, आपकी जो चाहत है, मेरा चाहत और खुशी ये है कि औरतों को बेश्या मत बोलो, बिल्कुल। औरतों को नाजायज मत बोलो। तुम्हारी इज्जत लूटी गई तो तुम समाज पे बाहर है, अरे वो इज्जत 50 आदमी मिल के लूटा तो उसका क्या कसूर है? क्या कसूर है उसका? बताइए। सवाल कहीं ना कहीं से पूरे क्या बताइए, औरत का क्या कसूर है? तो कभी ना कभी इस सवाल को हमें ढूंढने में एक अहम भूमिका निभानी होगी, ताकि ये जो नाराजगी, ये जो आक्रोश है उस पर कहीं ना कहीं से विराम लग सके।